गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाउंडेशन अकाउंट्स है। अब ये मई 2024 से नया सिलेबस आया हुआ है। अब देखो, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन अगर गलती से मान लो, अब देखो पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पहले तो वो कंसेप्ट समझ लो। पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होना मतलब खत्म हो जाना, या वो पार्टनरशिप फर्म अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहना, ठीक है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी है और उस केस में हम अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप के जो असेट्स है उसको सेल आउट करके क्रेडिटर्स के ड्यूज जितने देते आते दे देने के, जितना पार्टनर्स का पैसा देते आता है दे देने का, बाकी टाटा बाय बाय। बाकी आप लोगों ने क्या करने का, भूल जाने का। मतलब सिंपली सेइंग, सारे एसेट्स को लिक्विडेट करो, जो जो जिसके देने हैं अपने को पैसे उसके दे दो, पार्टनर्स के जितने देते आते दे दो, और बाकी विषय क्लोज कर दो, ठीक है। अब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है पता है क्या? पहले आपने डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग किया है, वो अकाउंटिंग एक बार में किया है आपने। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन रियल लाइफ अप्रोच देखने वाले कि सच में क्या सारे एसेट एक साथ बिक जाते हैं कि टप्पे टप्पे में बिकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एसेट होंगे क्या सब एक साथ बिक जाएंगे कि धीरे धीरे करके बिकेंगे? बोले सर धीरे धीरे करके बिकेंगे। जरूरी है क्या सब एक साथ बिक जाए? बोले नहीं, धीरे धीरे करके बिकेंगे। तो धीरे धीरे करके बिकेंगे तो अपन हर बार देखेंगे किसको पैसा कितना देने का है। हुँ? और उसकी अकाउंटिंग कैसे करने का, ये अपने लेजर पोस्टिंग वगैरह में पढ़ा है, ठीक है। तो एक वर्किंग नोट हम बना रहे हैं कि जब जब पैसा रियलाइज हुआ किसी असेट से, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करने का। अच्छा, पिज्जा खाए हो आप लोग कभी? पिज्जा कैसा खाए हो? अक्खा ऐसा ठूसे हो, अक्खा पूरा, कि टुकड़े टुकड़े करके, स्लाइसेस? टुकड़े बोलते हैं हम उसको, पीस बोलते हैं, स्लाइसेस। पीस मिल मतलब यहाँ पे जो असेट्स है वो टुकड़ों टुकड़ों में बेचे जाएंगे या फिर टप्पे टप्पे में बेचे जाएंगे, उससे आने वाला पैसा भी डिवाइड किया जाएगा तब तब। समझा? दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, म्हणजे टुकड़े टुकड़े करके। चलो, अब अपने को देखना क्या है कि जब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, कैलकुलेशन कैसा होता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, बस ये देखना है। मतलब एट द एंड ना पार्टनर्स को लॉस सहन करना पड़ेगा, कौन कितना करेगा वो चेक करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है वो चेक करना है, ठीक है। चलो, पीस मिल का मतलब समझ गया सबको? हम्म। यस। कोई ने आवाज दी है? नहीं, ठीक है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो मेथड से क्या क्या? दो मेथड है। कितना यूनिट है? फिफ्थ है क्या? पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मेथड है, कौन से? मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, ऐसे दो मेथड है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, वी कनेक्ट बैक। डन, ओके।
चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करें, बाद में सब जगह पे जहां जहां जो जो रेफरेंसेस होंगे वो देखेंगे अपन पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में। आ जाओ। डिसोल्यूशन कब होता है, क्या होता है, वो बाद में देख लो। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है, जब एडमिशन होता है तो नया पार्टनरशिप डीड बनता है, तो पुराना डिसॉल्व हो गया, नया बना, लेकिन पूरा की पूरा फर्म बंद हो रहा है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। हम्म, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि असेट अपन उधर ट्रांसफर करेंगे और रियलाइज करेंगे कैश। ये वाले अकाउंटिंग वाले क्वेश्चन है, तो इसको अपन वापस आते हैं बाद में, पहले पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। कितना इलस्ट्रेशन है पीसमेल का। हम्म, क्या है क्वेश्चन देखिए। ABC are partners in sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। रुको, आएगा आगे। कितना रेशियो, 5:3:2। Their capitals were 9600, 6000 and 8400 respectively। इतना इतना कैपिटल था उनका। आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर्स द लाइबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ द फर्मवेयर, मतलब तुमने क्रेडिटर्स के पैसे दे दिए, जितने कुछ लाइबिलिटीज थी वो भी दे दी। अब बचा क्या फर्म के पास, इन्वेस्टमेंट्स बचे 1000 रुपए के, फर्नीचर बचा 2000 का, मशीनरी बचा 1200 रुपए का, स्टॉक बचा 4000 रुपए का, और लाइबिलिटीज फॉर इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स से 1000 रुपए और पार्टनर्स के स्पाउस से 2000 रुपए। इतनी लाइबिलिटीज बची है। ठीक है। द असेट्स आर रियलाइज इन फुल इन ऑर्डर विच दे आर लिस्टेड अबव। ये जो असेट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये जितना लिखा है उतना अपने को, मतलब अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचा 1000 रुपये आया, अपन ने फर्नीचर बेचा 2000 रुपये आया, ऐसा उनका बोलने का है। बी इज इंसॉल्वेंट, बी के पास अब कुछ पैसा है क्या, नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड एज एंड व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर। कौन सा मेथड यूज करना है, मैक्सिमम लॉस मेथड। चलो फिर क्वेश्चन समझा क्या आपको। हाँ बताओ फिर क्या होएगा। एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो पहले। क्या बनाएंगे बताओ। वो जो बच्चे वाली दो लाइब्रेरीज है वो भी उड़ा देते क्या। हम्म, देखो पहला पे ये क्या है सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स अमाउंट रियलाइज। थोड़ा वर्किंग नोट चेंज कर रहे, किसको किसको देना बाकी है, स्पाउस एंड पार्टनर्स लोन, बराबर। कितना अमाउंट बाकी है इनका, 2000 यानी 1000।
ठीक है। अब लिस्ट में पहला असेट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट्स। ये रियलाइज हुआ, इन्वेस्टमेंट्स कितना? 1000। कहाँ यूज आ जाएगा? स्पाउस को पे करने के लिए। तो स्पाउस का बैलेंस कितना बचा? 1000 रुपये। अगला इंस्टॉलमेंट क्या रियलाइज हुआ? फर्नीचर 2000 रुपये। फर्नीचर 2000 रुपये। 1000 रुपये यहां से माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 1000 अगेन। हाँ, ये दो में से 1000 गए, इधर 1000 बचेगा। ठीक है, हो गया क्लोज इसका हिसाब। दो असेट खत्म हो गए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स का स्टेटमेंट बना लो। तीन पार्टनर्स है। $9600, $6000, $8400। टोटल कितना हुआ? 10, 18, 24 हुआ क्या? ठीक है। अब पहला, इसके बाद असेट क्या रियलाइज हुआ? देखो ये दो तो चले गए आपके पास के असेट। मशीनरी रियलाइज हुआ क्या? 1200 रुपये आएंगे आपके पास। तो 1200 रुपये रियलाइज होंगे। यहाँ पे लिखो मशीनरी, यहाँ पे क्या लिखोगे? 24,000 देने के थे, लेकिन कितने दे पा रहे अभी? 1200। अब ना यहाँ पे समझ लो, ये आखिरी उम्मीद थी पैसे आने की। इसके बाद पैसे आने वाले क्या? नहीं आने वाले, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? आने वाले क्या? नहीं। तो अभी 1200 रुपये आए हैं, 2400 में से 1200 बोले तो कितना? 22,800। ये क्या हुआ? लॉस। आगे फिर इसका क्या करेंगे? कैसे? कौन से रेशियो में? पक्का कर लो। ये 840 बराबर के देखो। 2640 प्लस 1200, 3840। ओके, ये आया क्या सबका लॉस? इतना लॉस होने वाला है। ये क्या है?
अब मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे कंपेयर क्या करना है, सुनो। ये जो ओपनिंग बैलेंस है वर्सेस अभी जो लॉस अपने एलोकेट किया है, तो तुमको घर से कितना लेके आना पड़ेगा, 1800। इसके केस में कितना लेके आना पड़ेगा, 840। लेकिन क्वेश्चन में कुछ तो बोला है, बराबर, तो क्या करना पड़ेगा, बी का लॉस सी और ए में डिवाइड होएगा, करो। बी का लॉस कैसे डिवाइड होएगा, रेशियो, पक्का नहीं रे, देखो इसके कैपिटल में क्या इतना अभी भी पॉजिटिव बैलेंस है, हाँ, ये डिवाइड करो दो जगह, 3840 को डिवाइड करो, इन दोनों की टोटल कितनी है, हम्म, 3840 में से 2640 गया, कितना हुआ, तो कैश किसको मिलेगा, देखो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये 3840 इसके इसमें अभी भी क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, वेर एज बाकी दोनों के इसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है। वो डेबिट बैलेंस अगर ट्रांसफर कर दो सी केस में, दोनों के डेबिट बैलेंस ट्रांसफर कर दो सी केस में, फिर भी सी केस में कितना बैलेंस बचेगा, 1200 रुपया क्रेडिट, कैश है कि अपने पास अवेलेबल, उसको दो, जाने दो, समझा, कैश सी को मिलेगा, उसका कैपिटल ज्यादा है क्योंकि, नेक्स्ट अभी फिर, तो अब बैलेंसेस कितने बच गए, हाँ, कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस कितने बच गए, क्या करना पड़ेगा, ए माइनस एफ करना पड़ेगा, ए माइनस एफ करना पड़ेगा, तो कितना इधर, 7200, डन। अब अगला रियलाइजेशन कितना है, क्या बेचा, फर्नीचर, लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो इतने का लॉस होएगा, कितने का, 18800 का, डिस्ट्रीब्यूट करो, सौ 3760 बराबर है क्या,
बैलेंस कितना है? 72 - 3760, 3440। कितना कैश अवेलेबल है? 4000, उसमें से 200, 360, 3440 देने का है, तो बैलेंस कितना बचा? जी माइनस जे करेंगे। डन हो गया। इसके अलावा कोई है क्या लॉस वहां पे? इसके अलावा कुछ रियलाइजेशन है क्या? नहीं। तो कितना लॉस हुआ तुम्हारा? 1800 का लॉस हो गया। डन।